हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट किए जाते हैं, क्योंकि भ्रमित करने के लिए। पढ़े तो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन हिंदुओं को पागल बनाने के लिए क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो जो टाइटल है वो है हीटेड डिबेट, ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुंह से कैसे पैदा किया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, और उनको जो क्षत्रिय होते हैं उनको हाथ, मतलब ये, और शूद्र को पैर। तो ये बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों को लेके चलते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, क्योंकि उनको अपनी वोट भी तो चाहिए होती है। तो इस तरीके से ठीक है, तो देखते हैं वीडियो को, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के सर से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ तो कैसे हुआ? सर से कोई पैदा कैसे हो सकता है? चलो ये बताइए, ये लिखा कहाँ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के सर से पैदा मनुस्मृति में। है? मनुस्मृति में? अभी मजा आएगा ना भिड़। हाँ, तो मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है वो भैया? वो तो हमें पता नहीं। तो फिर काहे बकवास कर रहे हो जब पता नहीं तो? बकवास क्या, इसके ऊपर दुनिया भर में वीडियो बनती है, आप मेरे को आंसर हाँ, तो बताओ। अगर दुनिया भर की वीडियो आपने देखी है फिर भी अगर आपको रेफरेंस नहीं याद है तो फिर आपसे बड़ा नल्ला तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बात अलग हो गई। गजब बेइज्जती है। ये नल्ला नहीं है, ये निब्बा है। नहीं, वो नहीं। कुछ और बोल दो चलेगा, लेकिन ये निब्बा निब्बी नहीं मेरे को बोलो। नहीं तो बहुत हम तो दुख निब्बा ही पहुंचता है। बोलेंगे। आप तो तुमको निब्बा ही बोलेंगे यार। यार बताओ यार, आपने बोला कि मैंने बहुत सी वीडियो देखी है इससे रिलेट करती हुई। तो अगर आपने इससे रिलेट करती हुई बहुत सी वीडियो देखी है तो कोई तो एक वीडियो का तो वीडियो में रेफरेंस होता है ना मेरे भाई। तो रेफरेंस तो बता दो कहाँ लिखा है ऐसा। अब वो रेफरेंस देखने के लिए मेरे को कट करना पड़ेगा। कट करके आ जाओ डार्लिंग, मैं इंतजार कर लूंगा। इसमें कौन सी आना बड़ी बात है, जरूर, लेकिन जब तक आप आना अच्छा, रेफरेंस जरूर। नहीं नहीं सुन दोगे, पाया तो। जब तक अच्छा आप चलो रेफरेंस नहीं, सुनो अच्छा ना सुनो यार, सुनो 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 हेलो। यार। अब यार तुम मेरी चलो, सुनो पहले। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ अगर आप पॉसिबल है तो आप रेफरेंस लेके आइए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो आप बात कर रहे हो ना ये ब्रह्मा जी वाला, ये हाँ। मनुस्मृति तो एक अलग बात है। असल में ये जो प्रकरण है ना ये मूलतः ऋग्वेद का है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का है ये। अच्छा। ठीक, और पुरुष सूक्त में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ, बल्कि वहां पर पूरा प्रकरण जो है वो इस रूप में आया है कि वहां पर जो ऋषि हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि उस विराट पुरुष को हम कैसे एक्सप्लेन करें, उस विराट पुरुष को कैसे समझें। तो वहां पर प्रश्नोत्तर रूप में आया है। कुछ लोगों ने, कुछ ऋषियों ने पूछा तो कुछ रिप्लाई में आया। तो वहां पर यह कहा गया कि उस विराट पुरुष के जो सर है उसको ब्रह्मा के तौर पर समझने की आवश्यकता है, जो उसकी भुजाएं हैं उसको क्षत्रिय के तौर पर समझने की आवश्यकता है, जो उसके दो उर्भाग हैं वो वैश्य हैं, और जो उसके चरण हैं वो शूद्र के समान है। तो वहां पर रूपक लिया गया है, और वहां पर ये कहीं पैर से निकला, मुंह से निकला, हाथ से निकला, ये नहीं है मेरे भाई। और ये पूरा पूरा प्रकरण जो है ये वेदों के पुरुष सूक्त का है। ठीक है, अच्छा। तो सही सही ठीक ठीक जानकारी रखो। अगर प्रश्न पूछ रहे हो, आपके प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने जो प्रश्न किया ना उस प्रश्न के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता है कि मैं एग्जैक्ट जो प्रश्न कर रहा हूँ वो कहाँ से रिलेट करता है, मैं जो चीज पूछ रहा हूँ उसमें एग्जैक्ट है क्या। जो आप कह रहे हो वो चीज वहां कहीं नहीं है। जी चंग जी आए हैं। जी चंग जी, जी चंग जी, बहुत बहुत आपके शिष्य लोग बैठे हैं। आप थोड़ा पधारिए, पैनल पे आइए। अरे ये नल्ला भाई, तुम ना चंग स्मृति पढ़ो, पता है? तुम ना ये कौन हाँ सा? यार, मनुस्मृति वगैरह मनुस्मृति की जगह छोड़ो। तुम चंग स्मृति पढ़ो यार। तुम चंग स्मृति पढ़ो। ये ये हमारे कौन जी सा चंग जी ने तरीके का है? लिखी है। ये हमारे जी अच्छा। चंग जी है ना, ये देखो, ये जो है ना, इन्होंने लिखी है। चंग ये जी स्मृति। चंद चाइनीज का हाँ, आदमी है क्या? चंग। अरे चाइनीज का हाँ, आदमी नहीं है रे भाई, भारत का आदमी है, चाइनीज में लिखता है। अच्छा अच्छा, ऐसा। तो भैया जी ट्रांसलेटर कहाँ से मिलेगा मेरे को? गूगल से? नहीं नहीं नहीं, अर्जुन भाई। इन्होंने ऑलरेडी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, लिखा चाइनीज में है, फिर उसका हिंदी रूपांतरण भी कर दिया है खुद ही। अच्छा, बड़ा महान चंग। व्यक्ति है। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है और वो कुछ भी, मतलब क्वेश्चन उनको भ्रमित कर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस उठाते हैं
कि जी जो शूद्र हैं मतलब वो पैरों से पैदा हुए हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो वो क्या है कि एक्चुअल में सबसे पहले तो ये मनुस्मृति में है ही, मनुस्मृति को जलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनमें एक पॉलिटिक्स होती है और दूसरा क्या होता है कि एक षड्यंत्र के थ्रू, क्योंकि भारत में षड्यंत्र बहुत हाई लेवल पे चल रहा है और अब से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, पुरुष सूक्त जो है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि जो विराट पुरुष है, जब वो ऋषि जब आपस में वैसी बातें कर रहे होते हैं तो ये किस तरीके से हम इनको एक तरीके से एक्सप्लेन करें। तो वो एक गया है, उसमें यही बताया गया है जो विराट पुरुष का जो मतलब जो सर है उसको ब्रह्मा के तौर पे समझा जाए, उनकी जो भुजाएं हैं उनको क्षत्रिय के तौर पर, ठीक है, और उनके जो गुरुमुखी पता नहीं कुछ ऐसी कुछ बोला था, समझ नहीं आया था, उनको वैश्य के नाम पर, और जो उनके जो पैर हैं उनको शूद्र के तौर पर समझा जाए। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो ब्रह्मा जी मुंह से पैदा हुए थे और वो हाथों से पैदा हो गए थे क्षत्रिय, और वो वैश्य पैदा हो गए, फिर पैरों से शूद्र पैदा हो गए, इस तरीके से नहीं था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था एक विराट पुरुष जो थे, ठीक है, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना था, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो फैलाई गई, भ्रांतियाँ फैलाई गई कि भाई इस तरीके से है, और जो हिंदू ग्रंथ हैं, जो सनातनी जो जितने भी हैं, इन सबको बदनाम करना कि भाई ये तो इनमें तो बहुत ज़्यादा ये तो बेकार हैं, ये तो बहुत पुरानी विचारधारा के हैं, इनमें तो मतलब दूसरों की निंदा की गई है, दूसरों को मतलब नीचे दिखाया गया है, इस तरीके से मतलब लोगों ने पेश करने की कोशिश की। जबकि मैं ये मानती हूँ कि जो सनातनी धर्म के जितने भी आपके जितने भी ग्रंथ हैं या फिर वेद पुराण जो भी हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से उनमें सारी चीज़ें हैं, और कभी किसी का कोई भी वो नहीं किया गया, जिसे बोलते हैं ना अपमान, किसी का भी अपमान नहीं किया गया है। वो अलग बात है कि वो जानबूझ के सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं, किसी का अपमान नहीं किया गया, ना ही कभी किसी के लिए ये बोला गया है कि ये शूद्र है तो इसको मार दो, या फिर इसको ये कर दो, या फिर वो कुछ भी कर दो, या फिर अगर मान लो ये हमसे मैच नहीं करता है तो इसका गला काट दो, इसको जीने का कोई हक नहीं है। ये भी नहीं कहा गया कि भाई अगर ये अलग है, अलग पहली बात तो कोई अलग है ही नहीं, सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कि जैसे अदर में बोला जाता है कि भाई अगर ये क्या है, दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, मतलब तो एक गंदी चीज़ है। तो इस तरीके से ऐसा हमारे ग्रंथों में किसी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और उनसे बहुत नॉलेज गेन होती है जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो। और मुझे बड़ा प्राउड होता है अपने ग्रंथों को। वो अलग बात है कि हमने पढ़ा नहीं है तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और जो दूसरे कोई भी कुछ बोलते हैं तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। और लोग पढ़ते नहीं, अपने वेदों को नहीं पढ़ते हैं, ना अपनी किसी भी अपनी जो ग्रंथ वगैरह जो होते हैं किसी को भी नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो उनको मालूम होता है कि हिंदुओं ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो क्यों ना इनको बेवकूफ़ बनाया जाए, क्यों ना इनको भ्रमित किया जाए, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारी फालतू की चीज़ें ये लेके आते हैं जानबूझ के कि चलो इनको थोड़ा सा मतलब इनको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, इनको इन्हीं के उससे ही इनको बाहर निकालते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं या फिर इनकी बेइज्जती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं क्योंकि हिंदू नहीं पढ़ते हैं। अदरवाइज़ हिंदू इस चीज़ को पढ़ लेते, क्या वो जवाब नहीं दे पाते कि इसका मतलब ये है, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये जो चैनल है, ये जो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कोई बात नहीं छुपती है। इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन पुट किया है तो जो भी सनातन धर्म से प्यार करते हैं, जो भी सनातन धर्म को आगे लेके चलते हैं, वो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं इधर उधर से, कहीं से अपने वेदों को पढ़ के, रामायण रामचरित को पढ़ के, जिस भी तरीके का क्वेश्चंस होता है उसके वो आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। और उनके आंसर्स वहीं होते हैं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, किसी की बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी में ही सब कुछ लिखा होता है। बस उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग और बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बिल्कुल इसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें ये व्याख्या की गई है कि किस तरीके से जो विराट पुरुष है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो उन्होंने जो सिर जो रहता है उसको ब्रह्मा बोला गया है, उसको ब्राह्मण का वो बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद में जो हाथ हैं, ठीक है, वो बोला गया है कि ये जो है आपके क्षत्रिय हैं, वैश्य, और जो पैर हैं शूद्र। तो लोग क्या कहने लगते हैं कि जी हमको तो पैरों से पैदा, हमें तो मतलब नीचे रखते हैं, हमको तो शूद्रों को तो नीचे रखा है। तो इस तरीके से वो मतलब कोई भी बातें बनाने शुरू कर देते हैं। और फिर मैं फिर से कहूँगी कि वर्णों के अकॉर्डिंग हुआ करता था, ना कि जातियों। ये जाति तो बाद में आती चली गई, ये पहले से नहीं थी। वेदों में तो जातियों का वर्णन ही नहीं है। उसमें तो ये बोला गया है कि अगर आप मदर हैं घर में, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप एक क्या हो, ब्राह्मण हो, ठीक है। अगर आप काम करते हो, घर का काम वाम करते हैं तो शूद्र हो,
ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं पड़ता है, मतलब जो जिसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, जो काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, बच्चों को पढ़ाने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो सभी क्या आ जाते हैं, आपके ब्राह्मण में आ जाते हैं, ठीक है। आपको अगर मान लो आप व्यापार भी कर रहे हो, मीन्स जैसे आजकल लेडीज़ अपना घर से भी काम करती हैं, तो आप वैश्य हैं, ठीक है, एक तरीके से। और क्षत्रिय हैं कि जब लड़ाई झगड़ा मतलब अपने देश के लिए लड़ते हैं, या फिर देशभक्ति की भावना जैसी भी रहती है, या फिर देश के लिए लड़ने जाती हैं, तो वो उसमें क्या है, उसमें फिर वो क्षत्रिय कहलाते हैं, ठीक है। उनके पुरुष, वो जो घर के जो बंदे होते हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं, तो वो सभी क्षत्रिय होते हैं। लेकिन ये क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो वो क्या है कि वो सारी चीज़ें, उनका मतलब ही अर्थ का अनर्थ होता चला गया, और लोग जो बेचारे जो कमज़ोर थे, वो कमज़ोर ही रहते चले गए। सभी ने मतलब अपने अपने हिसाब से चीज़ों को ढालना शुरू कर दिया, वो उसी में ही कि भाई मेरा बेटा ये है तो यही बनेगा, ठीक है। इस तरीके की भावना आती चली गई। लेकिन एक्चुअल में वेदों में यही लिखा गया है, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं आंसर पता हो, तो ये बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। तो आप बताइएगा आपकी क्या इस पर मतलब कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।